45 करोड़ रुपया मुझे मिला। जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी वह स्वीकार किया गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़े। ये तो 25 तारीख के बाद सदन में जंग शुरू होगी। बिल्कुल महाभारत होगा, और वो महाभारत होगा जीएसटी, सहारा और बंद पड़े फैक्ट्री के लिए। चुनाव जीतने के बाद जब लगातार हमारे वादे सदन के बाहर शुरुआत हुई हमारा संघर्ष, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा था मुझे एयरपोर्ट, दूसरा था बाढ़ से मुक्ति, तीसरा था NH, चौथा था रेलवे, पांचवा था भ्रष्टाचार। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद देने में कंजूसी मैं नहीं रखता हूँ। मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, नरेंद्र मोदी जी को भी, मंत्री जी को भी। ये एक सपना था पूर्णिया की जनता का। नहीं, हो गया जल गया। हमने वादा किया था चुनाव में, पहला वादा था मेरा एयरपोर्ट, और हमने पहले ही मंत्री से मिलकर के कह दिया था कि दरभंगा के तर्ज पर आप टर्मिनल बना करके सामने सर आप पूर्णिया की जनता और कोसी सीमांचल की जनता को आप एक भेंट दीजिए। लगातार 7 बार सदन में यह मामले उठे और 5 बार हम मंत्री जी से मिले। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद देने में कंजूसी मैं नहीं रखता हूँ। मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, नरेंद्र मोदी जी को भी, मंत्री जी को भी। मैं किसी, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं पूर्णिया की जनता को दूंगा कि 20 साल जब पप्पू यादव नहीं थे, 20 साल पहले मैंने वहां एक, जब शहनवाज हुसैन जी मिनिस्टर थे, शरद यादव जी, रूढ़ी जी, तो लगातार हमारी लड़ाई चल रही थी और हम लोगों ने प्लेन शुरू किया था, चार्टर प्लेन। चार्टर प्लेन के बाद बंद हो गई, सपने खत्म हो गए। 10 साल 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, डबल इंजन की सरकार रही, एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा सदन और सदन के बाहर नहीं। सिर्फ पूर्णिया की जनता ने की। तो केक काट के बाइटें देते हैं। चुनाव जीतने के बाद जब लगातार हमारे वादे सदन के बाहर शुरुआत हुई हमारा संघर्ष, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा था मुझे एयरपोर्ट, दूसरा था बाढ़ से मुक्ति, तीसरा था NH, चौथा था रेलवे, पांचवा था भ्रष्टाचार। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने पहला वादा, हम तो कई वादे जीत गए। हम तो 3 NH भी, स्वीकृत एक्सप्रेसवे भी, बाढ़ का DPR 2026 में भर के PM ने परसों चिट्ठी हमको लिखा कि जो आपने मुद्दे उठाए 26 में बाढ़ का DPR बन जाएगा, और 27-28 तारीख से 27 और 28 में हाई डैम के निर्माण की कार्य शुरुआत हो जाएगी। तो हम छोड़ने वाले नहीं है, लगातार हमारी लड़ाई है। अभी तो 25 तारीख के बाद सदन में जंग शुरू होगी। बिल्कुल महाभारत होगा, और वो महाभारत होगा जीएसटी, सहारा और बंद पड़े फैक्ट्री को लेकर। ये जो जीएसटी कमिश्नर लोग हैं, ये लोग समझिए कि आतंक मचा के रखे हैं। 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, आतंक मचा के रखे, इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं। अब ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री जनता की विक्ट्री है, उसके लिए ये केक करते हैं पूर्णिया की जनता, आवाम। और मैं एक बात आग्रह अंत में जरूर करूंगा, जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूंगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे, तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की? एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की? ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना,
और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे। तो एक बार भी आज तक नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के जमीन के मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं हुए? वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहां पर हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कॉपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम जमीन देने को तैयार हैं। इसके पहले तो आपने जमीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। तो इसीलिए यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए और इसी मुझे 5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा। मैं इसीलिए बधाई देता हूँ और पीछे अरे आपको बहुत बहुत बधाई। ताली बजाइए। सेलिब्रेशन पूर्णिया की जनता के लिए, पूर्णिया की विक्ट्री के लिए, वादे के लिए। दोनों मिलकर सुनाइए। अरे टच कराते हुए सर, टच कराते हुए एक तरफ मैं बधाई देना चाहूंगा महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को। झारखंड में जिस तरीके से पैसे की लूट, आडंबर, नफरत पैदा किए गए, मैं खास तौर पर झारखंड के हर जाति की जनता को जिन्होंने हेमंत सरकार पर दोबारा विश्वास किया, ये ऐतिहासिक क्षण है। आज तक झारखंड में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और ये मुंह खाने पड़े गुंडे लोगों को, बाहर से आने वाले, जो गिद्ध दृष्टि जिनकी थी। हम लोग परिवार बनकर के चुनाव लड़े और मुझे उम्मीद ही नहीं है, हम 50 के लगभग सीट ला करके हम दोबारा सरकार बनाएंगे। और हर कीमत पर जो वादे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन जी ने किया है झारखंड को नंबर 1 बनाने का, वो संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने भी जिस तरीके से शरद पवार, राहुल गांधी जी, उद्धव जी पर भरोसा जताया है, उसके लिए इतने नफरत मराठी गुजराती के बीच झगड़ा लगाने के बावजूद भी, इतने नफरत के बावजूद भी, यदि 20 लाख वो ईवीएम कहाँ है जो चोरी हुई थी, और 20 आदमी को बधाई तो दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। आपने पूर्णिया की जनता के संघर्ष को देखा और मैं अपनी ओर से पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता को बधाई दूंगा। जो पप्पू यादव बेटे के नहीं रहने के बावजूद उन्होंने लगातार संघर्ष किया चुनापुर एयरपोर्ट को लेकर के, तो ये धन्यवाद पूर्णिया की जनता को जाएगा। पप्पू यादव तो मात्र उसका बेटा है, सेवक है, वो मेरा जो दायित्व मैंने किया, लेकिन धन्यवाद के पात्र पूर्णिया की जनता है। पूर्णिया को, पूर्णिया परिवार को मेरा प्रणाम है कि हम लोग ये विक्ट्री जीत गए। 48 करोड़ रुपया मुझे मिला। जो मैं दरभंगा के तट पर एयरपोर्ट चलाने की बातचीत की थी, वह स्वीकार किया गया। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। इसीलिए आज पटना के हमारे सारे साथियों ने गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग पूर्णिया की जनता के